नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक को ले रहे हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने में तथा विलयनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में किया जाता है। अब आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो आपको मालूम है कि धनायन और ऋणायनों का निर्माण होता है। धनायन और ऋणायनों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होता है और एक आयन की उपस्थिति से दूसरी आयन की उपस्थिति प्रभावित होती है और उनका स्वतंत्र व्यवहार नहीं रह पाता है। अगर जैसे धनायन के नज़दीक अगर ऋणायन है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी चाल को कम करता है। धनायन के नज़दीक यदि धनायन है तो वो उसे प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार की अनेक इंटरआयनिक और डायपोल एक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से विलयनों की सांद्रता प्रभावित होती है। विलयनों की जो घोली गई वास्तविक सांद्रता है और जो प्रेक्षित सांद्रता है उनमें अंतर दिखाई देता है। लुईस नाम के साइंटिस्ट ने प्रेक्षित सांद्रता को सक्रियता नामक पद, एक्टिविटी नामक पद से अभिव्यक्त किया और प्रेक्षित सांद्रता और वास्तविक सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित किया, A = FC, जहाँ A एक्टिविटी है, प्रेक्षित सांद्रता है और C वास्तविक सांद्रता है। F एक गुणांक है जिसे हम सक्रियता गुणांक कहते हैं। सक्रियता गुणांक F का मान जैसे समीकरण 2 में दिखा रखा है A/C लिखा जा सकता है। यदि किसी विलयन में A और C का मान समान है तो F का मान 1 होगा और ये कब हो सकता है? जब प्रेक्षित सांद्रता वास्तविक सांद्रता के बराबर होती है। अर्थात यदि हम विलयन को डाइल्यूट करते चले जाएं तो आयनों के मध्य इतनी दूरी हो जाती है कि एक आयन की उपस्थिति से दूसरे आयन की उपस्थिति प्रभावित नहीं होती है। उस स्थिति में प्रेक्षित सांद्रता और वास्तविक सांद्रताएं समान होती हैं और ऐसी स्थिति में F = 1 होगा। यह आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब F = 1 है अर्थात A = C है तो विलयन आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेगा। लेकिन सामान्य सांद्रताओं पर F का मान 1 नहीं होता है। 1 नहीं है तो 1 से कितना विचलन है यह उस विलयन की आदर्श व्यवहार से विचलन को प्रदर्शित करता है। जैसे पूर्व में हमने देखा था कि विलयनों की सांद्रता को मोलरता में भी प्रदर्शित करते हैं, मोललता में प्रदर्शित करते हैं। यदि सांद्रता को मोललता, मोल प्रति किलोग्राम विलायक में अभिव्यक्त किया गया है तो यहाँ F न लिख करके हम गामा प्रयुक्त करते हैं और C जो मोलरिटी थी उसकी जगह m मोलरिटी हम लिखते हैं, जैसे समीकरण नंबर 3 में हमने प्रदर्शित कर रखा है। तब गामा = A/m होगा। तो गामा अथवा F दोनों के द्वारा हम विलयनों की आदर्श व्यवहार से विचलन को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसी में एक दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, विद्युत अपघट्यों की माध्य सक्रियता। माध्य सक्रियता क्या होती है और इसका हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? इसके लिए विलयनों की सक्रियता और सक्रियता गुणांक निर्धारित करने के लिए अनेक विधियां हमारे पास में उपलब्ध हैं, लेकिन हम आयनों की सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऐसा विलयन बनाया जाना संभव नहीं है जिसमें एक ही प्रकार के आयन उपस्थित हों। अर्थात यदि हम धनायन की सक्रियता निकालना चाह रहे हैं तो संपूर्ण विलयन में धनायन ही हो और या ऋणायन की निकालना चाह रहे हैं तो संपूर्ण विलयन में ऋणायन हो, ये संभव नहीं है। इस कारण से
हम दोनों आयनों के लिए एक आयनिक सक्रियताओं के अतिरिक्त एक माध्य सक्रियता पद को परिभाषित करके चलते हैं, जिसमें दोनों ही आयनों की सक्रियताओं का सहभागिता होती है। जैसे इसे हम समझ लेते हैं, माना एक विद्युत अपघट्य AB है, तो जब AB है तो ये विलयन में कैसे वियोजित होगा, A प्लस प्लस B माइनस के रूप में वियोजित होगा। और हम मान लें कि इस विद्युत अपघट्य की सक्रियता स्मॉल a है, धनायन की A प्लस है और ऋणायन की A माइनस है। तो यहाँ देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू A प्लस इंटू A माइनस होगा। और धनायन और ऋणायन दोनों की सक्रियताओं को यदि हम माध्य सक्रियता A प्लस माइनस के बराबर मान लें, A प्लस माइनस के बराबर मान लेते हैं, तब देखिए कि जैसे ये तो A प्लस माइनस, तो A प्लस की जगह A प्लस माइनस लिखें, A माइनस की जगह A प्लस माइनस लिखें, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, A प्लस माइनस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस A प्लस माइनस का मान निकालें तो कितना होगा, अंडर रूट A या फिर अंडर रूट A प्लस इंटू A माइनस, जो समीकरण 5 में है। तो A प्लस माइनस किसके रूप में हो गया, अंडर रूट A प्लस इंटू A माइनस रूप के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात ये क्या है, दोनों के A प्लस और A माइनस का गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिकल मीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माध्य सक्रियता है आयनों की, वो दोनों आयनों की सक्रियताओं के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। यानी A प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट A प्लस इंटू A माइनस होता है। इसी प्रकार से हम माध्य सक्रियता गुणांक को परिभाषित करते हैं, और माध्य सक्रियता गुणांक का मान A प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट माध्य सक्रियता F प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट F प्लस इंटू F माइनस या अंडर रूट F के बराबर होगा। अब एक और महत्वपूर्ण संबंध जो माध्य सक्रियता है और माध्य सक्रियता गुणांक है, इन दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित करें, और एक ऐसा संबंध स्थापित करते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य पर प्रयुक्त हो सकता है। माना कोई विद्युत अपघट्य AX BY है, ये विलयन में कैसे वियोजित होगा, AX BY, तो X तो A प्लस प्लस Y के रूप में बनेंगे और Y आयन B माइनस X के रूप में बनेंगे। हम मान लें कि विद्युत अपघट्य AX BY की सक्रियता A है, धनायन की सक्रियता A प्लस है और ऋणायन की सक्रियता A माइनस है। तब A इज इक्वल टू A प्लस की पावर X, क्योंकि X आयन बने हैं इसके, इंटू A माइनस की पावर Y, क्योंकि इसके Y आयन बने हैं। और A प्लस की जगह A प्लस माइनस और A माइनस की जगह पर A प्लस माइनस अगर हम लिखें यहाँ ये, तो कितना आ जाएगा, ये A प्लस माइनस की पावर X प्लस Y के बराबर है, जो समीकरण 7 में है। यहाँ से अगर हम A प्लस माइनस की वैल्यू निकालेंगे हम, तो जो घातांक x प्लस वाई है 1 के रूप में जाएगा, तो A प्लस की पावर x इंटू A माइनस की पावर y अपॉन 1/x प्लस वाई के रूप में हमें मिलता है। और ये A के बराबर भी था, तो ये भी लिख सकते हैं कि A की पावर 1/x प्लस वाई। यदि हम ये मान लें कि विलयन में धनायन की सांद्रता C प्लस है और ऋणायन की सांद्रता C माइनस है, तब जो पूर्व में हम नियम पढ़ा था उसके हिसाब से A प्लस इज इक्वल टू कितना होगा, F प्लस इंटू C प्लस, और A माइनस इज इक्वल टू F माइनस C माइनस के बराबर होगा। ये मान हम जो अभी समीकरण 8 था हमारा, उसमें हम प्रतिस्थापित करें, तो समीकरण 8 में प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आएगा, ये A प्लस माइनस इज इक्वल टू F प्लस पावर x C प्लस पावर x F माइनस पावर y C माइनस पावर y होल पावर 1/x प्लस वाई। अब हम क्या करें, F प्लस की पावर x और F माइनस पावर, इन दोनों को अलग कर लें, तो F प्लस पावर x और F माइनस पावर y
होल पावर 1/x प्लस वाई, और सी प्लस और सी माइनस उनको इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, सी प्लस पावर एक्स सी माइनस पावर वाई होल पावर 1/x प्लस वाई। अब ये टर्म है इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं केवल इस टर्म को किसके द्वारा, ए प्लस माइनस के द्वारा। जब ए प्लस माइनस के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो वैल्यू आएगी ए प्लस माइनस सी प्लस पावर एक्स सी माइनस पावर वाई होल पावर 1/x प्लस वाई। और यहाँ पर ये ए प्लस माइनस क्या था, ये हम यहाँ दिखा चुके हैं कि ये इसके बराबर था। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो AX BY लिया गया उसकी सांद्रता कितनी है, C है, तो X आयन, एक आयन के AX BY के वियोजित होने पर X धनायन और Y ऋणायन बन रहे थे, तो धनायन की सांद्रता कितनी होगी, C प्लस इक्वल टू XC, और ऋणायन की सांद्रता कितनी होगी, C माइनस इक्वल टू YC। और इन मानों को हम समीकरण 10 में प्रतिस्थापित करें। जब समीकरण 10 में प्रतिस्थापित करते हैं तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, और यहाँ पर x की पावर x, क्योंकि c प्लस की पावर x थी तो x की पावर x इंटू सी की पावर x आएगा, और ऐसे ही y की पावर y और c की पावर y, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू सी की पावर x थी y थी, दोनों को जोड़ करके कितना मिल गया, c की पावर x प्लस वाई के बराबर हमें मिल जाता है। होल पावर कितना आएगा, 1/x प्लस वाई। अब a प्लस वाई और x की पावर x y की पावर y और c की पावर x प्लस वाई है, और बाहर भी है 1/x प्लस वाई, कट जाएगा दोनों, और कितना बचेगा, ये c के बराबर बचेगा। तो वैल्यू आई a प्लस माइनस x पावर x y पावर y होल पावर 1/x प्लस वाई इंटू सी। अब यहाँ से हम इस a प्लस माइनस का मान निर्धारित कर सकते हैं। तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू पक्षांतरण करके लेंगे a प्लस माइनस अपॉन सी इंटू एक्स पावर x y पावर y होल पावर 1/x प्लस वाई। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को c इंटू एक्स पावर x y पावर y होल पावर 1/x प्लस वाई को हम माध्य सांद्रता के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और तब ये वैल्यू हमें मिलेगी a प्लस माइनस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस अपॉन सी प्लस माइनस, और यहाँ पर जो c प्लस माइनस लिखा है उसकी वैल्यू थी x प्लस पावर x y पावर y 1/x प्लस वाई। और जब इस मान को हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिली। यहाँ पर a प्लस माइनस माध्य सक्रियता गुणांक था, और इसका मान माध्य सक्रियता और माध्य सांद्रताओं के अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। यदि सांद्रता को मोललता में अभिव्यक्त कर रहे हैं तो इस a प्लस माइनस के स्थान पर तो गामा प्लस माइनस आएगा, और C प्लस माइनस के स्थान पर जो मोलरता थी, माध्य मोलरता थी, इसको माध्य मोललता M प्लस माइनस के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। और इस मोललता का मान कितना होगा, M प्लस माइनस तो M x पावर x y पावर y होल पावर 1/x प्लस वाई के बराबर होगा। इस सूत्र के द्वारा हम विभिन्न विलयनों में यदि हमें C का मान, सांद्रता का मान मालूम हो, उसमें विद्युत अपघट्य जैसे बेरियम क्लोराइड VaCl2 है तो x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ प्रतिस्थापित करके माध्य सक्रियता गुणांक निर्धारित कर सकते हैं, और माध्य सक्रियता को हम प्रायोगिक रूप से आसानी से निर्धारित कर लेते हैं। इसका उपयोग जो डिवाई-हक्कर लॉ है, लिमिटिंग लॉ है, उनमें आदि में आप पढ़ा है, पढ़ोगे आगे चल के। थैंक यू।